देखिए सभी लोग इधर, बाबू लोग इधर देखो। आज का टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है। क्या है? आज का टॉपिक जो है आप लोग का बोलते हैं कि आईईसी का ही टॉपिक है। जैसे पिछला दिन पढ़ा है ना, वो सब 10th में भी था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आईईसी का ही टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है। कै नंबर के? 2 नंबर या कभी कभी 3 नंबर के पूछता है। कै नंबर के? 3 नंबर के भी पूछता है। तो उस टॉपिक का नाम है, साइंटिस्ट है एक जिसका नाम है क्या चीज़, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है किरचॉफ्स। कैसा कैसा नाम है? किरचॉफ्स लॉ या तो रूल भी बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स। का नाम है किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल। बात समझ में आया? तो कै गो रूल दिए हैं किरचॉफ्स? तो 2 गो रूल दिए हैं। कि साइंटिस्ट जो है जो अपना रूल को प्रपोज किए, मतलब दिए हैं, ठीक ना? तो कै गो रूल को दिए हैं? 2 रूल है, ठीक ना? तो याद रखना है, पहला नंबर जो रूल है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? करेंट रूल। इसी को और भी नाम है, करेंट रूल बोलते हैं। एक शॉर्टकट में आई रूल भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट रूल भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो याद रखना है जंक्शन रूल। इसको देखिए, इतना नाम से इसको लगभग हम लोग जानते हैं। बात समझ में आया? यानी कि करेंट रूल, और यही करेंट को कैसे दिखाते हैं? आई से, शॉर्टकट में, ठीक ना? करेंट रूल भी बोलते हैं, और आई रूल है, पॉइंट रूल है, जंक्शन रूल है, ठीक ना? मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है जंक्शन रूल के नाम से, ठीक ना? व्हाट इज जंक्शन रूल? तो आपको बताना होगा। अभी समझा रहे हैं कि जंक्शन रूल क्या होता है। बस मैं ना, या तो करेंट रूल या तो क्या चीज़, जंक्शन रूल पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन इसको पॉइंट रूल भी बोलते हैं। काहे पॉइंट रूल बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे करंट जो है, जैसे बता रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन केकरा बोलते हैं? जंक्शन केकरा बोलते हैं? जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के क्या होते हैं? रुकते हैं। बहुत सारे आकर के लोग क्या करते हैं? रुकते हैं। अब मान लो कि सगरे से आकर के एक जगह रुके और वहाँ से फिर जो है सगरे जाना स्टार्ट करेंगे ना। तो जिस जगह पर आकर के रुकेगा, ठीक ना, बहुत सारे लोग, चाहे जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल बताते हैं, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ना, तो उसको हम लोग जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन, ठीक ना? रेलवे स्टेशन बोलते हैं ना, रेलवे स्टेशन वो क्या है? एक तरह से जंक्शन है। क्या है ये? जंक्शन। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेन आकर के क्या होते हैं? रुकते हैं। रुकता है कि नहीं? और फिर रुक करके फिर क्या होता है? जाता है, निकल जाता है कि नहीं? तो वैसे चीज़ को, यानी कि मान लो कि इसको, इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलेंगे, और एक इस जंक्शन पर क्या आएगा? करेंट। मान लो कि एगो एने से करेंट आया, एने से करेंट गया, ऐसे करेंट आया ना? आया कि नहीं? मान लीजिए कि इधर से करेंट आया, इधर से करेंट गया, ठीक? करेंट आया कि नहीं? अब यहाँ से आया, दोनों करंट मिल करके फिर ऐसे क्या हो गया? जाना चालू कर दिया। बात समझ में आया? तो इसको मान लेते हैं, इधर से करंट आया I1 और इधर से क्या गया? I2। अब यहाँ I1 I2 गया और यहाँ पर करंट क्या बन जाएगा? मान लेते हैं I का बन गया। बात समझ में आया ना? तो यानी कि बताइए कि इधर से 2 गो करंट गया, 3 को जा सकता है, 4 को जा सकता है, 5 को जा सकता है, और सब जाकर कहाँ रुका? एक पॉइंट पर जाकर रुका। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जंक्शन। इसीलिए बहुत सारे करंट जो है एक जगह ला करके रुकता है। नहीं, देखो तार ही बहुत सारा जोड़ा हुआ रहता है। यहीं पर देखो, यहीं पर है ना, उधर से आया है तार, इस बोर्ड के अंतर्गत आया है, मेन करंट आया। अब ये यहाँ से जो है फिर सगरे भेजा जा रहा है कि नहीं? एक तरह से क्या काम कर रहा है? जंक्शन का काम कर रहा है कि नहीं?
बोर्ड क्या काम कर रहा है, एक तरह से जंक्शन का काम कर रहा है। उसी प्रकार से याद रखना है कि यहाँ इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलेंगे, यहीं पर जो है करंट आकर के बहुत सारे क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिल करके फिर ऐसे जाना चालू करेंगे। या तो एक तरफ ऐसे जाना चालू करेगा, मिल करके जाएगा, या तो फिर ऐसे छितराएगा सौंसे। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो कि यहाँ से ऐसे गया, अब फिर एने से फिर ऐसे क्या हो जाएगा, बट जाएगा। फिर मान लीजिए कि एने बना दिए, एक वाव बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक वाव बना सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर ऐसे इधर करंट गया, इधर से आया, इधर आया, फिर ऐसे बट गया करंट। इसको मान लीजिए कि हम नाम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं। और यहाँ पर भी क्या बन गया है, जंक्शन। क्या बन गया है, ये भी क्या बन गया, जंक्शन। यहाँ से सगरे करंट क्या हो रही है, लीव हो रहा है, मतलब छोड़ रहा है, मतलब छूट रहा है सब। तो इसको मान लो कि I3 है, इसको क्या नाम देते हैं, I4 है, इसको क्या नाम देते हैं, I5। मतलब कहने का मतलब जो है, जितना भी करंट आएगा एक जगह मिलेगा, अब एक जगह मिल करके फिर क्या हो जाएगा, सौंसे छितरा जाएगा, मतलब चल जाएगा। ठीक। तो यानी करंट रूल का कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट फिर क्या होगा, एक जंक्शन पर आकर के मिलेगा। जैसे मान लो कि इन्हें से 10 एम्पियर करंट आया टोटल, इधर से मिला करके, सौंसे से मिला करके हमारे पास आया करंट, ठीक ना, सब मिला करके 10 एम्पियर आया। तो बताओ करंटवा इन्हें कितना जाएगा, 10 एम्पियर ना फिर जाएगा हमरा से, कि कम जाएगा, 10 एम्पियर जाना चाहिए। तो यानी कि क्या हुआ, बराबर आया और फिर गया। तो जितना आया उतना ही क्या हो गया, उतना ही क्या हो गया, चल गया करंट। जितना करंट आया और उतना ही क्या हो गया, चल गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, करंट रूल। मतलब जितना करंट आएगा, जितना करंट यहाँ पर आएगा उतना ही करंट इधर चल जाएगा। एगो आने वाला, एगो क्या हुआ, जाने वाला। तो इस दोनों को मिला करके एक आने वाला और एक चल गया। तो चल गया मतलब कुछ नहीं बचा। ठीक। तो यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट रूल बोलते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे होता है सर, ठीक ना, डिफिनीशन। तो डिफिनीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आया। एक इसका और फिगर समझाते हैं, ऐसे भी समझाते हैं, ठीक ना। चलिए पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। द algebraic sum of all current the algebraic sum of all entering current, the algebraic sum of all entering current is equal to all is equal to the sum of all living current, all living current। देखो डिफिनेशन लिख रहे हैं कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटरिंग करेंट। एंटरिंग मतलब देखो एंट्री कर रहा है कि नहीं, करेंट इज इक्वल टू मतलब बराबर होंगे क्या, किसका, इक्वल टू द सम ऑफ ऑल लिविंग करेंट। लिविंग मतलब क्या, इन्हें जो जाने लगा करंट, इसको हम लोग बोलेंगे करंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। अब देख लो यहाँ पर ये जो लिखे हैं डिफिनेशन, इस फिगर पर चाहे एक और ऐसे फिगर बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ऐसे फिगर बना लिए, ऐसे बना दिए ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन। एक और समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। एक पर मान लो कि ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया, आया कि नहीं आया। तो इसको नाम दे देते हैं I1, एक का नाम देते हैं I2, एक का नाम देते हैं I4, I3, एक का नाम देते हैं I4, इसको I5, इसका हो जाएगा I6। बताओ कि यहाँ से करंट ऐसे आया तो करंट ऐसे जाएगा कि नहीं,
फिर ई वाला करंट ऐसे आएगा तो ऐसे चल जाएगा, मतलब एने से आया यहाँ मिला और फिर एने से क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ से ऐसे आया निकल गया। देखो 3 गो आने वाला 3 गो क्या हो गया, जाने वाला। तो जो आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, एंट्रिंग करेंट, और जो जाने वाला है उसका क्या बोलेंगे, लीविंग करेंट। बात समझ में आया ना। अब लेकिन बताइए ई जितना होगा उतना ही क्या होगा, ई वाला होगा कि नहीं। इस बात को याद रखना है। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा सर, ठीक ना। फार्मूला देख लो इधर, फार्मूला इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मान लो कि इसी को लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए I1 यह क्या लिखल है, द अलजेब्रिक सम। सम मतलब क्या होता है, जोड़। I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 और प्लस क्या हो जाएगा, I3। देखो एंट्रिंग करंट हो गया कि नहीं, ये ना एंट्रिंग करंट है। अब क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इक्वल टू मतलब बराबर। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ, सम मतलब जोड़ना है, ठीक है। लिविंग करंट, लिविंग करंट क्या हो जाएगा, I4, फिर क्या हो जाएगा, I5। अच्छा जोड़ के साइन का है बोल रहे हैं, क्या लिखा है डेफिनेशन में, सम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सब को जोड़ दिए। अब बताओ ई सब को जो है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फार्मूला बना क्या चीज़ के बना, करेंट रूल के। लेकिन इसको और ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई प्लस में है तो इन्हें क्या बचेगा, माइनस। आई प्लस में तो इन्हें क्या में आएगा, माइनस में। प्लस में तो इधर क्या में आ जाएगा, माइनस में। अब इन्हें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, जीरो। कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, जीरो। बात समझ में आया कि नहीं। अब बताइए, तो इतना सब को जो है एक तरह से इस सब जोड़ में है, एक तरह से इस सब का में है। ये देखो प्लस है ना, तो कोष्ट दे करके प्लस में लिख सकते हैं, कोष्ट दे करके प्लस यहाँ लिख सकते हैं, कोष्ट दे करके यहाँ प्लस लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इतना सब टर्म को समेसन ऑफ आई, अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। देखो जीरो है ना लास्ट में, इतना टर्म को हम लोग समेसन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। बात समझ में है ना। तो जंक्शन के पास जो है कोई करंट नहीं बचता है, इस बात को याद रखना है। यही हो गया फार्मूला। अब एक एग्जाम में आता है 1 नंबर के सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट एक से, कि करेंट रूल या जंक्शन रूल किस पर आधारित होता है। तो करेंट का फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T होता है ना। अब Q/T मतलब ये Q का हुआ, चार्ज। अब टाइम के तो कोई अथी नहीं है, ठीक ना। तो बताओ किस पर आधारित होता है, चार्ज पर, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग एक बात लिख देंगे कि इट इज बेस्ड ऑन द, क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, चार्ज। अब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के VVI है। ये किस पर आधारित होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। इस पॉइंट को लिख दिए हैं। बात समझ में है ना। किस पर आधारित होता है, पॉइंट पर। अगर पूछेंगे आप लोग से कि बताओ कि इस जंक्शन पर करंट का मान कितना होगा, कितना बताओगे। पूछेंगे कि बताइए जंक्शन पर करंट का मान कितना होगा, कितना होगा, कितना, जीरो। कितना होगा, जीरो। काहे जीरो होगा, क्योंकि मान लो कि अभी देखो फिगर तो बना दिए हैं, मान लेते हैं फिगर यही, आप लोग को इतना ही फिगर बनाना है, ठीक ना। एग्जाम में आएगा फिगर ऐसे बना देना है, या तो ये बनाओ चाहे ये बनाओ, या तो इसको बनाओ या तो किसको बनाना है, इसको, कोई बनाइए। तो मान लेते हैं अभी हम सवाल मैंने पूछ रहे हैं कि यहाँ पर करंट का मान क्या होगा। तो यहाँ पर करंट का मान क्या होगा, जीरो। कैसे जीरो होगा, तो मान लीजिए कि इधर से 5 एम्पियर करंट आया, अब इन्हें से मान लीजिए कि 3 एम्पियर करंट आया ना। तो यानी कि इनकमिंग करंट को हम लोग लेते हैं माइनस में, कम लेते हैं, इनकमिंग करंट को हम लोग लेते हैं माइनस में। और जो बताओ कि दुइयों के मिल गया तो जुड़ न गया, तो उसको हम लोग जुड़ गया तो जो जाने वाला करंट होगा वो कहाँ में ले आएगा, प्लस में। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ दुइयों मिल रहा है, यहाँ पर मिल करने जा रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। तो जो आ रहा था वो करंट कहाँ में लेते हैं हम लोग, माइनस में, मतलब इनकमिंग। अब यानी आउट गोइंग करंट है, तो आउट गोइंग करंट कहाँ में होगा, यहाँ पर प्लस में, क्योंकि जुट के जा रहा है। क्या होकर के जा रहा है, जुट के जा रहा है। बात समझ में ना, जुट करके जा रहा है, इसीलिए जो है
हम लोग इसको प्लस में लेते हैं और जो आ रहा है इसको हम लोग क्या में लेते हैं, माइनस में। तो मान लो कि यहाँ देखो इसको माइनस में लेंगे 5 एम्पियर, एक क्या मिलेंगे, एक क्या मिलेंगे -3 एम्पियर लेंगे नहीं से, और इसको क्या में लेना है, प्लस में। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0, मतलब यहाँ पर करंट के मान हमको क्या बचेगा 0। इस प्रकार से तो आपको समझना है। तो ये जंक्शन रूल है। कहा है तो आप लोग के ऐसा फिगर जहाँ दिखाई दिया, ऐसा एने से करंट आया, एने से मिला, फिर ऐसे गया, चाहे ऐसे भी गया, तो वहाँ पर कौन सा नियम लागू करेंगे, जंक्शन रूल। बहुत इम्पोर्टेंट है, बात समझ है ना। चलिए अब अगला नंबर बताते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बात, एग्जाम में पूछा जाता है। अब अच्छा, इसको याद करने का टेक्निक क्या है सर, क्या बोला है, करंट ना, दिमाग में क्या आना चाहिए, करंट का फार्मूला। क्या फार्मूला दिमाग में आना चाहिए, Q/T। तो यहाँ पर T तो नहीं लेते हैं, Q लेते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ का आया चार्ज। ठीक, अभी अगला भी बता रहे हैं। अब दूसरा का नंबर है, यहाँ पर देखिए दूसरा का नंबर ऐसे ही, ठीक ना। दूसरा का नंबर होता है, इसको बोलते हैं लूप रूल। क्या बोलते हैं, लूप रूल, या इसको बोलते हैं वोल्टेज रूल। क्या बोलते हैं, वोल्टेज रूल, या इसी को हम लोग पोटेंशियल रूल भी बोलते हैं, ठीक ना। या इसी को हम लोग बोलते हैं मेश रूल भी बोलते हैं, मेश रूल। क्या बोलते हैं, मेश रूल। देखो सब लिख दे रहे हैं नाम, ठीक ना। और शॉर्टकट में क्या लिखा जाएगा, भी रूल। क्या बोलते हैं, भी रूल। बात समझ में ना। हाँ, लूप रूल, लूप का है बोलते हैं, लूप का मतलब होता है क्लोज, बंद। क्या होता है, बंद। तो एकरा में क्या होता है सर, तो इसको समझाने के लिए, ठीक ना, देखो पहले क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं फिगर छाप करके। और अभी जो डिफिनेशन लिख रहे हैं ना फिगरे पर है, कहाँ पर है, फिगर पर ही है, ठीक। तो एकरा में क्या होगा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ऑल पोटेंशियल फॉर एनी क्लोज लूप, ठीक ना। लूप मस्ट बी का हो जाएगा 0, मस्ट बी का हो जाएगा 0। देखो हम ऐसे लिख दिए, एक और तरीका से डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल फॉर एनी क्लोज लूप, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो ना, ठीक ना। फॉर एनी क्लोज लूप मस्ट बी का हो जाएगा 0, ठीक। अभी देखो डिफिनेशन हो गया। अब इज कॉल्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इज कॉल्ड 0। अब देखो इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, फिगर। तो देखिएगा फिगर, मान लीजिए कि हम ऐसे फिगर बनाते हैं, ऐसे फिगर बनाते हैं, ऐसे देखो ऐसे। सुनो इधर, यहाँ से करंट मान लो कि आई ऐसे गया, कोई शॉर्ट से जाएगा, और जाएगा कि नहीं, देखो समझो इधर, यहाँ से करंट ऐसे गया, इसको मान लेते हैं क्या चीज़, R1, एक क्या मानते हैं R2, एक क्या नाम देते हैं R3, होगा ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ देखो इधर, बताओ कि यहाँ से करंट ऐसे आया कि नहीं, ऐसे करंट गया ना। अब करंट कै भाग में बट रहा है, कै भाग में बटे, यहाँ से एक इधर है इधर, तो बताओ करंट बट गया कि नहीं। अब बताओ ऐसा फिगर कहाँ है, एक में है कि नहीं, देखो है ना, है, बस एने से गया था, लेकिन अब की बार उल्टी हो गया। तो उल्टी हो चाहे ऐसे हो, बात क्या है, बराबर। बताओ यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, इस पॉइंट पर कौन सा नियम, करंट रूल। कौन सा, करंट रूल। लेकिन इधर अगर सर्किट में बात करेंगे तो कौन सा रूल, लूप। और लूप नाम का है पड़ा सर, तो लूप देखो ये कैसा बना है, क्लोज बना है कि नहीं। क्लोज मतलब क्या, बंद। क्लोज का मतलब क्या, बंद। और देखो 3 गो रेजिस्टर लगाया गया, इस सब का रेजिस्टेंस है R1 R2 और क्या नाम दे दिए हैं R3, R1 R2 और R3। अब देखना इधर मान लीजिए कि करंट गया इधर I1, और इन्हें करंट कितना जाएगा
I2। अब यहाँ पर भी करंट क्या जाएगा बताइए, हैं? एकरा का नाम देंगे, इहो करंट का जाएगा, हैं? एक ये भी करंट जाएगा तो I1 करंट जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं? अरे ये वाला ना करंट वैसे जाएगा, दूसरा तो बदलेगा नहीं, ठीक ना? ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, मतलब ये करंट I1 ऐसे गया, और यहाँ से I2 गया तो यहाँ पर भी करंट ऐसे जा करके क्या बन जाएगा करंट पे, आइए बन जाएगा, ठीक ना? अब बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल कुछ होगा, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पर क्या लगल है, रेजिस्टर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल जो होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, V1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल होगा उसको क्या मान लेंगे, V2, क्या मान लेंगे, V2, और यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा उसको क्या मान लेंगे, V3, ठीक ना? तो इसमें देखो वोल्टेज लिखल है, तो V का मतलब का वोल्टेज या पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, बात सुना रहा है ना, पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द सम ऑफ द, एक और डेफिनेशन बोल रहे हैं, देखो, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल विल बी, ये देखो मस्ट बी क्या, 0, मतलब सब को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक ना, तब पोटेंशियल का आना चाहिए 0। अब कैसे जोड़ना है सर, ठीक ना? अब देखो फिगर तो हम बता दिए हैं, अब कैसे जोड़ना है अब इसको बताते हैं, कैसे जोड़ना है अब इसको हम बताते हैं। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ से करंट ऐसे गया, अब यहाँ देखिए फिगर बता रहे हैं, लिख रहे हैं फार्मूला, ठीक ना, कि फार्मूला कैसे यहाँ पर सेटअप होता है, लिखाता है, बनता है, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ से करंट ऐसे आई गया, क्या गया, ऐसे जनरली बात करेंगे तो इधर का पोटेंशियल इधर पोटेंशियल सब V1 प्लस V2 प्लस का हो जाएगा V3, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं? अब बराबर का हो जाएगा 0, 3 गो है, यानी कि क्या हो गया, ये पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल अलग था कि नहीं, यहाँ पोटेंशियल अलग, यहाँ पोटेंशियल अलग, यहाँ पोटेंशियल अलग, और सब के तीनों का क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ करके क्या लिखना है, कहे कि यहाँ पर क्या बोला है कि सम मतलब जोड़, ऑल पोटेंशियल, ठीक ना। अब क्लोज लूप मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 लिख दिए। अब पोटेंशियल V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR, तो बताओ इधर एकरा में बताइए I1 है कि नहीं, इसे I1 है ना। अब यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा R1। अब एकड़ में बताना है, करेंट देखो ऐसे जा रहा है, अब एकड़ खातिर बात करना है तो क्या हो जाएगा I1, इसको मान लेते हैं क्या चीज़, I1 है लिखल है, I1 है, और फिर क्या लिखेंगे R2 लिखेंगे नहीं, ऐसे। अब इसके बाद देखो, अब देखना प्लस दे दिए V2, अब देखना मेरा बात, अरे हाँ V3 है ना। अब यहाँ से देखना है कि सर ये कैसे होगा, ठीक ना, V3 यहीं पर समझने वाला, देखो यहाँ से ऐसे गए तो ई अभी दुइयों के क्या कर दिए, जोड़ दिए, लेकिन इस देखो डायरेक्शन क्या हुआ सेम, लेकिन अभी यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ से तो हम लोग इधर आना होगा ना, तो देखो डायरेक्शन क्या हो रहा है, उल्टी। फिर से देखो ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं कि नहीं, चले ना ऐसे, देखना अब यही समझना है, अभी समझ में आ गया तो हो गया। यहाँ से इसे चले तो 2 गो मिलाई तो दोनों के क्या कर लिए, जोड़ दिए। लेकिन आप बताओ कि डायरेक्शन, अब एक ये देखो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब डायरेक्शन का हो गया उल्टा, तो का के डायरेक्शन उल्टा होगा तो का जाएगा एकरा में करेंट, का जाएगा, तो यहाँ से करेंट का डायरेक्शन ऐसे का हो जाएगा उल्टा, तो उल्टा के लिए का देते हैं साइन माइनस। अब एकरा में करेंट का हो जाएगा I2, और फिर क्या लिखेंगे R3, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही चीज़ समझना है, यही चीज़। अब कोई बोलेगा ये माइनस कहाँ से आ गया सर, तो यहाँ से तो ऐसे एक लाइन से जा रहा था, इसको जाना चाहिए था ये नहीं, लेकिन अब कने जाना पड़ रहा है इधर,
ठीक ना। तो इधर तो बताइए डायरेक्शन का हो गया, करंट एने से आया और फिर करंट ऐसे उल्टी जाने लगा तो डायरेक्शन का हो गया, तो इसीलिए माइनस। ऐसा सवाल आएगा, ठीक ना। अब देखो तो यानी कि I1 R1 I1 R2 अब प्लस माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब I2 अब क्या हो जाएगा R3 बराबर का हो जाएगा 0। ये ऐसे फार्मूला बनेगा, बात समझ में आया। लेकिन आप लोग का ओरिजिनल फार्मूला क्या है ई, लेकिन रेजिस्टेंस और करंट के आधार पर हम ऐसे लिखे हैं, ठीक ना। बहुत लोग करंट यहाँ पर हम I1 नाम दिए करंट, बहुत लोग इसको क्या मान लेते हैं I2, अब एक क्या मान लेते हैं I3, बात समझ में आए ना। तो इस बात को आप लोग के नोट करना है। यहाँ पर देखो ये माइनस काहे आता है, यही समझा रहे हैं। ये माइनस काहे आया, क्योंकि यहाँ से करंट का डायरेक्शन का हो गया, इधर चेंज हो गया, इधर इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन हम कने आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ माइनस। देखो करंट एने से गया था फिर से इन्हें करंट आने लगा तो उल्टी आ गया कि नहीं आया ना, इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन लिए माइनस। इस बात को देखो कई बार बोल दिए, इसलिए याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा फार्मूला बनेगा, ठीक ना ऐसे, लेकिन डिफिनेशन आपका ये फार्मूला पर है, बात समझ में आया। अब अगला नंबर देखो, जैसे कि ये बताएं VVI बताएं ना 1 नंबर के, उसी प्रकार से आओ, सब दोनों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो तीर के साइन दे करके एक रो में VVI लिख दे रहे हैं कि इट इज बेस्ड ऑन, किस पर होता है ये आधारित। तब बताइए क्या लिखल है वोल्टेज ना, ये पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है V बराबर W बटा Q, W बटा Q होता है। अब बताइए कि चार्ज पर तो आधारित हो गया, बच गया कौन वर्क, तो वर्क पर तो आधारित नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो वर्क जो होता है किसके बराबर होता है, वर्क किसके बराबर होता है, हाँ क्या कि हम लोग पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ वर्क, कंजर्वेशन ऑफ वर्क कहीं पढ़े हैं नहीं ना, हम लोग क्या पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वो कंजर्वेशन ऑफ क्या पढ़े हैं चार्ज। तो यहाँ देखो वर्क बता रहे हैं तरीका, याद करने का तरीका, ठीक ना। वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है सेम होता है। तो इसीलिए लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन, क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट याद करने का तरीका। इसके लिए V बराबर W बटा का होता है Q, तो यानी कि W को हम लोग एनर्जी बोलेंगे, यानी कि अब V का मतलब क्या होता है पोटेंशियल या वोल्टेज, ठीक। तो किस पर आधारित होता है एनर्जी पर आधारित होता है। यही जो है आप लोग का क्या है किरचॉफ्स रूल, क्या है किरचॉफ्स। तो ये देखो क्लोज था, क्या था ये, इसीलिए क्लोज को हम लोग क्या बोलते हैं लूप, क्लोज को क्या बोलते हैं। अगर कहीं वर्ड अगर लूप लिखल मिलेगा तो क्या समझेंगे क्लोज, क्या समझना है क्लोज, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का वोल्टेज रूल पोटेंशियल रूल, इसी को मेश रूल भी बोलते हैं एकरा। बाकी इन्हें लिख दिए, अब इसको तुम लोग लिख लो छाप लो आराम से अच्छा ढंग से। बहुत इम्पोर्टेंट 2 नंबर के आएगा, इतना ही।